मुनिवर भरद्वाज के कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सारे पंथ श्री राम जी के पिंड से निकलकर पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। मुनिवर भरद्वाज ने 400 योग्य ब्रह्मचारियों को परब्रह्म की सेवा में भेजा, जिन्हें राम जी ने यमुना तट पर पहुंचकर विदाई दी। बांस का बेड़ा लखन ने यहाँ किया तैयार, छोटे के श्रम से बड़े उतरे यमुना पर। यहाँ श्याम वर्ण राम जी ने श्याम वर्णा यमुना में सबके साथ स्नान किया। यमुना स्नान के फलस्वरूप राम जी की भेंट एक अलौकिक तापस से हुई। कोई उसे ध्यानस्थ तुलसीदास बताता तो कोई अनुमान कर हनुमान कहता। तापस ने लक्ष्मी नारायण तथा शेष रूप को दंडवत प्रणाम किया। निषाद का प्रति प्रणाम ग्रहण कर वे वहीं अंतर्धान हो गए। न इति पूर्व न तत्पश्चात उन्हें किसी ने देखा। अब राम जी ने सखा भाव से स्नेह सिक्त स्वर में समझाकर निषाद राज को भी विदाई दी। राम लक्ष्मण सीता रूपी त्रिवेणी जिस पद से प्रवाहित होती, दर्शकगण उसके अमृत सलिल में स्नान करते जाते, वृद्ध उनकी कथा का बखान करते जाते, श्रोता रसपान करते जाते, राम जी प्रयाण करते जाते। एक मेला सा लगा रहता राम लक्ष्मण सीता के चारों ओर। कोई विधि की निष्ठुरता पर खेद प्रकट कर कहता कि कैसे सुकोमल चरणों को भेज दिया कंटक भरे मार्ग पर चलने को। कुछ दर्शक अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते कि यदि इन्हें वनवास न दिया जाता तो हमें इनके दर्शनों का अलभ्य लाभ कैसे होता। अब श्री राम अपनी कथा के रचयिता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आ पहुंचे। अपने काव्य के पात्रों का दर्शन कर ऋषि ने जो आनंद पाया उसका वर्णन कौन कर सकता है। प्रणाम प्रति प्रणाम की शिष्टता के पश्चात ऋषि ने अतिथि सत्कार किया, उन्हें यथास्थान बिठाया तथा कंदमूल फल का आहार कराया। तनिक विश्रांति लेकर राम जी बोले, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। विश्व आपकी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। अपने वनवास का कारण कहकर हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। इतना कष्ट अवश्य देंगे कि हमें वह स्थान सुझा दें जहाँ रहकर हम अपने वनवास की अवधि निर्विघ्न व्यतीत कर सकें। मुनिवर ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करते हुए पूछा, प्रभु, पहले तो आप मुझे वह स्थान बताएं जहां आप नहीं हैं। फिर भी आप पूछते हैं तो सुनिए। जिन श्रोताओं के कान आपका कथामृत पान करते नहीं भरते, जिनके नयन निरंतर आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं, जिनकी नासिका आपके विग्रह पर चढ़ाए पुष्पों की सुरभि आघ्राण करती है, जिनकी चर्म की जिह्वा आपके नामोच्चार से स्वर्णमयी हो गई है, जिनके कर युगल स्वप्न में भी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, जिनके चरण आपके तीर्थों में भ्रमण करते नहीं थकते, जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सुख देने वाला घर, इन सब से विरक्त होकर केवल आपके चरणों में अनुरक्ति रखते हैं, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष दंभ और नमाया है, आप सीता लक्ष्मण सहित उन्हीं के हृदयों में निवास कीजिए। वही मंदिर आपके योग्य हैं। श्री राम मुनिवर के स्नेह पगे वचन सुनकर बोले, उन सब गुणों से मंडित तपोमूर्ति तो केवल आप ही हैं, जिनके दर्शन मुझे देवी सीता तथा लक्ष्मण को न जाने कितने पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। अब कृपा कर भौतिक निवास हेतु कोई लौकिक स्थान बताइए। मुनिवर ने वह स्थान सुझाया
जिस पर है देवों की छाया। चित्रकूट रमणीय सुहावन, मधुर मनोहर पर्वत पावन। चित्र समान सुसज्जित सुंदर, चित्रकूट सुखदाई। नैसर्गिक सौंदर्य निहारे, सिया संग रघुराई। पयस्विनी के तीर लखन ने, पर्णकुटी शुभ छाई। बनकर भील की रात देवगण, लखन को हुए सहाई। प्रकृति के अंक में दिन लगे कटने, अवधि लगी वनवास की घटने। श्रृंगवेरपुर लौटकर निषाद ने देखा कि सुमंत्र जी को जहाँ छोड़ा था वहीं बैठे अर्धविक्षिप्त अवस्था में अपने आप से बातें कर रहे हैं। महाराज ने कहा था कि राम लक्ष्मण सीता को थोड़ा सा वन भ्रमण कराकर अयोध्या लौटा लाना। इस प्रकार रघुकुल का प्रण भी नहीं टूटेगा और मेरे प्राणधन भी मेरे पास लौट आएंगे। अब सुमंत्र जी अकेले अयोध्या लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वे विरह भार से अचेत हुए जा रहे हैं। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। रथ को दशरथ जी की ओर ले जाने में सकुचा रहे हैं। निषाद को सुमंत्र जी की दशा देखकर आंतरिक विषाद हुआ। उन्होंने अपने 4 सुयोग्य सेवकों को मंत्री के साथ रथ पर बिठाया। वे चारों सेवक मानो धैर्य, सांत्वना, साहस और आत्मबल के प्रतीक थे। सुमंत्र जी का विशेष ध्यान रखकर उन्हें अयोध्या पहुंचाकर श्रृंगवेरपुर लौटाए और सुमंत्र जी लिए घोर निराशा, गानिक शोभ दुख मन में। वे जैसे तैसे पहुँचे राजभवन में। वहाँ प्रश्न भरी दृष्टियाँ उठी मंत्री पर, सब पूछ रही कहाँ सिया लखन कहाँ रघुवर। प्रश्न भरी दृष्टियों से दृष्टि बचाते हुए, बोझल से चरण बढ़ाते हुए सचिव भूप के कक्ष में आए। संग संदेशा राम का लाए। राम लखन सिया को कहाँ छोड़ा, कहाँ से रथ फिर अवध को मोड़ा। थोड़ी थोड़ी कथा सुनाए, रुक रुक आगे बढ़ते जाएं। भावों में डूबे उतराएं, अपनी दशा राजा से छुपाएं। दशरथ जिनको था लगा सुत विछोह का तीर, सब वृतांत सुनने लगे लिए नयन में नीर। प्रभु प्रथम रात सोए तमसा के तट पर, फिर तम रहते ही चले वहाँ से उठकर। आए थे जो संग में उनको सोता छोड़, श्रृंगवेरपुर आ गए स्वजनों से मुख मोड़। रुक जाओ प्रभु प्रार्थना करता रहा निषाद, वह भी लेकर रह गया मन में विरह विषाद।
को व्याकुल देख कर बोले स्नेही राम, ले जाओ संदेश ये व्यथित पिता के नाम। चिंता सिया राम लक्ष्मण की, कर न बढ़ाए पीड़ा मन की। छोड़े यदि पतवार खिवैया, कैसे पार लगे फिर नैया। पितु पर आश्रित है माताएं, स्थिर रहकर उन्हें धीर बंधाए। मम संग लखन शेष अवतारी, महालक्ष्मी सिय जनक दुलारी। आपके पुण्य प्रताप की छाया, कृपा अनुग्रह लेकर आया। आपका आशीष कवच बनेगा, वन में सब विधि कुशल रहेगा। रघुवर का सुनकर संदेश, बेसुध होने लगे नरेश। राम राम हा राम कहे, राम राम हा राम। प्राण त्याग पितु राम प्रिय, गए राम के धाम। सिया राम के बिना भवन सूना, दशरथ बिन सिंहासन सूना। उजड़ी उजड़ी राजधानी है ये, रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है।